का वर्णन यहाँ धनुर्मास महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। दूसरा प्रसंग रामदास जी, महात्मा रामदास जी का यहाँ भगवान की सेवा में निवेदन करूंगा। द्वारका जी से 7 कोस पहले डाकोर जी नामक ग्राम प्राप्त होता है। वहाँ रामदास जी महात्मा निवास करते थे। रामदास नाम के सज्जन भगवत भक्त निवास करते थे। आपका एक नियम था, प्रत्येक एकादशी के शुभ अवसर पर आप द्वारका जी में जाते और वहाँ रात्रि जागरण में कीर्तन में भाग लेते। मंदिर में रात्रि जागरण होता, रात्रि कीर्तन होता, अनुष्ठान का सा वातावरण निर्मित होता। भगवत भक्त आते, कीर्तन करते, रात्रि जागरण में मंदिर में होते, प्रातः अपने अपने स्थान पे लौट जाते। देखिए, जो रात्रि जागरण जिसे हम लोग जागरण, रात्रि जागरण को रत जगा अथवा जगराता, पंजाब जोन में लोग जगराता कहते हैं, यहाँ रति जगा भी कहते हैं, जो कह लो आप। ये मूलतः होता ये है कि आधी रात तक, आज घड़ी के टाइम से देखें तो 12 साढ़े 12 बजे तक, इतनी देर तक सुंदरकांड मंडली वाले सुंदरकांड या भजन मंडली वाले भजन करते, उतनी देर तक ये रात्रि जागरण होता है कहीं भी। और उस समय भी वहाँ उतनी देर तक लगभग रात्रि जागरण, अभिप्राय ये होना चाहिए कि सुबह तक रात्रि जागरण हो, पर आधी रात में ही इनको नींद लग जाती है। कलयुग का समय है और ऐसा समय पाखंड जो है उसको नए नए स्वरूप प्रकट करता है। और भगवत भक्ति, भगवत श्रद्धा, भगवत विश्वास का श्रेय और ह्रास बहुधा और लगभग प्रत्येक स्थानों पर देखा जाता है। यहाँ पर भी भगवत भक्त कीर्तन करते, परंतु उनमें कौन भक्त कौन नहीं ये पता है। पर हमारे रामदास जी महाराज तो डाकोर से चल के, आप वृद्ध हैं, कोई युवा नहीं है, परंतु आप डाकोर से चल के पैदल और 7 कोस दूर आते हैं। एकादशी पे द्वारका जी में संकीर्तन में भाग लेते हैं। रात्रि में बड़ा आनंद होता है और आप सुबह सुबह लौटते हैं। अब एक बार परमात्मा अपरमात्मा किसको अपनाना चाहे ये वही जानते हैं। आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि किसको ये अपनाना चाह रहे हैं अथवा किसको इन्होंने अपना लिया है। हो सकता है जिसको अपनाया हो उसको बड़ी संपदा दे दे, अथवा उसकी कोई बड़ी परीक्षा ले ले, अथवा उसको कोई बड़ा दुख दे दे। ये पता नहीं कैसे, परंतु अपना लेते। इनको प्रभु ने हृदय में प्रेरणा दी कि रामदास, तुम बहुत वृद्ध हो गए हो और इतनी दूर कीर्तन में आते हो, ये कुछ मुझे उचित नहीं लगता। अब भगवान का स्वरूप जब साक्षात हो जाए, जब मूर्तिमान भगवान का स्वरूप सामने हो, तो आनंद का पार ही नहीं रहे किसी के। और जीव मात्र इतने आनंद में, परमानंद में निमग्न हो जाए कि उसे कोई शुद्ध बुद्ध चैतन्यता का कोई प्रश्न ही नहीं। तो उसने तो देखा कि मेरे कीर्तन को परमात्मा ने प्रमाणित कर दिया, मैं आ रहा हूँ, ये बात परमात्मा ने स्वीकार कर ली, उनके दरबार तक ये समाचार पहुंच गए, इतना पर्याप्त है। तो उससे तो फिर उनकी शुद्ध बुद्धि चली गई। परमात्मा का क्या अभिप्राय है, परमात्मा क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, इससे उन्होंने कोई प्रयोजन ही नहीं रखा और बड़े आनंद से जो है वो आगे भी एकादशियों पे आने लगे। एकादशी अर्थात 15 दिवस में आती एकादशी, जैसे कई एकादशी बीती, उसके उपरांत पुनः परमात्मा ने इस तरह की प्रेरणा दी। जब 3-4 बार इस तरह से परमात्मा ने प्रेरणा दी,
रामदास जी का आनंद दिन दूना बढ़ता जाता। अब ये आनंद केवल रामदास जी अनुभव कर सकते, कोई दूसरा नहीं अनुभव कर सकता। तो दूसरे को ये बोध, ये भाव नहीं है कि ये भगवत भक्त किन किन परिस्थितियों से होकर के और जो है वो भगवत भक्ति के किन किन सोपानों पर चढ़ करके और इस दशा को प्राप्त हो रहा है। आप और मैं सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, किंतु भगवान ने उसे साक्षात्कार दे दिया। और एक बार प्रत्यक्षीकरण जिसके सामने हो जावे तो समझ लीजिए कि उसके जन्मांतर सफल हो, उसका जीव कहलाने में सफल हो, चरम और परम लक्ष्य को उसने अपने प्राप्त कर लिया। रामदास जी एक सफल व्यक्ति इसी कलयुग के। फिर परमात्मा कह रहे हैं कि रामदास मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे गांव। रामदास तो क्या कह सकते, परमात्मा को कौन मना कर सकता है। जो आज्ञा भगवान, परंतु कैसे वैसे छोड़ो, बस मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो मैं फिर आपको ले जाने के लिए गाड़ी ले आऊं। गाड़ी अर्थात यही बैलगाड़ी है जो किसानों के पास होती है। मैं कहा हाँ गाड़ी ले आना। आपकी एकादशी को रामदास जी गाड़ी पे बैठ के आए, गाड़ी हाँकते हुए। यूं सामान्यतः पैदल आया करते हैं, बार गाड़ी में बेभजन कीर्तन लगभग आधी रात, जैसा मैं बोल रहा हूँ, तब तक चलते हैं। उसके उपरांत बाकी समय तो सब अच्छे से वहाँ पे निद्रा में, मीठी मीठी नींद में सो गए सब लोग। मंदिर के पट मंगल हो गए। जब पट मंगल हो गए, रामदास जी तो भगवान के आदेश की प्रतीक्षा में वहीं बैठे हुए हैं। और इधर भगवत आज्ञा प्राप्त हुई। इधर द्वार खुल गए, कपाट खुल गए, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। और रामदास जी के बिना परिश्रम किए हुए ही जो है श्री विग्रह स्वयं रामदास जी के अंक में समायाम की गोद में आ गया। रामदास जी ने झट से जो है एक चादर में, अंकवार में श्री विग्रह को लपेटा, गाड़ी में उनको पधराया और स्वयं गाड़ी हाँकते हुए, कीर्तन करते हुए 7 कोस की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते। भगवान लीला है, भगवान की लीला शक्ति ने थोड़ी देर बाद वहां सो रहे लोगों को कुछ को जगाया। वो जगे, देखा द्वार खुला हुआ है, भगवान का श्री विग्रह नहीं है। आसपास देखा, अरे भगवान चुरा के ले गया, कोई भगवान चुरा के ले गया, कोई भगवान चुरा के ले गया। हल्ले हुए, पीछे पीछे भागे। वे भागे उसी दिशा में जिस दिशा में रामदास जी जा रहे। अब रामदास जी तो अपनी धुन में भजन गाते हुए, गुनगुनाते हुए गाड़ी हाँक रहे। वे तो पीछे घोड़ों पे और द्रुत गति से भागते दौड़ते आ रहे। पीछे कुछ कोलाहल सुन के रामदास जी ने सोचा कि अब लोग संभवतः पीछे आ रहे हैं। उन्होंने देख भी लिया कि नहीं, लोग ही यही लोग आ रहे हैं जो श्री विग्रह को ढूंढने वाले हैं। उन्होंने कहा चाहे मेरे प्राण चले जाए, यही होगा ना कि ये ले जाएंगे भगवान को, पुनः प्रतिष्ठित कर देंगे, मेरे प्राण चले जाएं। किंतु भगवान की इच्छा का सम्मान करते करते यदि मेरे प्राण जा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात। जब वो लोग बड़े निकट से आ गए तो भगवान की लीला शक्ति ने रामदास जी को प्रेरणा दी कि रामदास, श्री विग्रह के पास में बावड़ी है, बावड़ी में छुपा। रामदास जी ने जरा गाड़ी रोकी, श्री विग्रह को लिया, द्रुत गति से उतरे, बावड़ी में श्री विग्रह को रखा ही था कि ये लोग बिल्कुल आ लगे पास। प्रश्न करा नहीं करा और रामदास जी को मारना आरंभ कर दिया। लात घूसे जम के चला, खून बहने लगा रामदास जी का, अच्छा खासा लहूलुहान हुआ। भक्त का स्पर्श पाया जब तो लोगों में चैतन्यता आई कि पहले देख तो लो इनके पास है कि नहीं है। इनकी गाड़ी में जब नहीं मिला भगवान का श्री स्वरूप तो
बड़ी लज्जित हो गए, हाथ जोड़ ली कि उनसे क्षमा मांगी जाए। कि पास की बावड़ी में देखा तो आश्चर्य के मारे आंखें फटी रह गई, बावड़ी में खून ही खून था। जरा बावड़ी में अंदर गए, कुछ लोग जिज्ञासु की ये बावड़ी में खून कैसा, थोड़ा सा देखें तो वहां पता पड़ा कि पार भक्त को रहते इधर भगवान से रक्त बह रहा। भगवान का श्री विग्रह रक्त रंजित हो गया था। जैसे ही भगवान के सामने लोग आए, भगवान ने कहा तुम लोग विधर्मी अधर्मी पाखंडी हो, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं स्थान चिन्हित करता हूँ, वहाँ दूसरा विग्रह है, उसको ला करके तुम द्वारका जी में प्रतिष्ठित करो। मैं इसके साथ में रामदास के साथ में डाकोर जी में जाकर के और वहां पर सदैव रहूंगा। रामदास मेरे वजन के बराबर, मेरे भार के बराबर सोना इन्हें दे दो। अब यहाँ भी रामदास की परीक्षा, रामदास तो बड़े दरिद्र व्यक्ति हैं, तो बड़े विपन्न व्यक्ति है। रामदास सही के विपन्न व्यक्तियों के यहाँ इतना बड़ा सोना भगवान के भार बराबर। इन्होंने अपनी पत्नी की नथ उतारी और भगवान उस नथ में जो है वो तुल गए। नथ भारी पड़ गए, भगवान का श्री विग्रह रुई की तरह हल्का। और फिर भगवान को डाकोर जी लाया गया और वहाँ आपको प्रतिष्ठित किया गया, जहाँ आज भी आपका आयुध छत के नाम से जाना जाता है और आज भी आपकी पट्टी की जाती है। भगवान को पट्टी करते हैं, आज भी चोट है, भगवत भक्त उसमें रक्त भी देखते हैं आज भी। भक्त पे कृपा करके भगवान, भक्त पे दया करके भगवान भक्त के साथ भक्त के गांव में आ समाए। भक्त और भगवान की, भगवान आयुच्छत की। थोड़े भावावेश में बोला करो ऐसे, जय अपन ने कर दिया, जयोद्घोष है तो पूरा वातावरण सुन ले कि जय हो रही है। हम जय कह रहे हैं कि वस्तुतः भगवान नाम का तिरस्कार कर रहे हैं, ये भी तो सोचें। भगवान की जो दया रामदास जी पे हुई है, जो सदन कसाई पे हुई है, वह आप में से प्रत्येक पर अथवा मुझ पे, हम शरीर के तुच्छ जीवों पर भी हो सकती है। सदन मांस व्यवसायी थे, हम तो मांस व्यवसायी भी नहीं है। उनके साथ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता थी, हमारे साथ तो इतनी कोई प्रतिकूलता नहीं है। हम क्यों भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते और क्यों हम उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते? हमको जो भी प्रतिकूलता प्राप्त हो, जो भी हम पर दबाव, हम पर परीक्षा, हम पर प्रतिकूलताएं प्राप्त हो, तो हम उसे भगवत कृपा का प्रसाद माने। और वो प्रसाद कितना निर्मल होगा ये भविष्य आपको बता देगा, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यह प्रकृतैर्ज्ञान तथैर्जनानां यथा शयं देहगतो विभाति यथा निलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुर्तान् मनोरथम्। श्री राम जय